हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में मजा आया, समझ में आई सारी चीजें। तो आज अपन अध्याय 4 केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी में आगे बढ़ते हैं और आज अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग नियतांक। इसको वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, वेग गुणांक भी बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए अपन 11th में एक द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था। द्रव्य अनुपाती क्रिया गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था। वो कहते हैं किसी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लिख देते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपन। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के अभिकारक लिख सकते हो आप, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों सांद्रताएं लिख सकते हो, सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसा अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। गुल्डबर्ग और वागे ने यह नियम दिया था। अब अपन इस का अभिक्रिया लेते हैं। N1A प्लस N2B प्लस N3C गिव्स उत्पाद। कोई भी अभिक्रिया हो सकती है। अब इसके लिए मैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाता हूं। तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt समानुपाती चिन्ह क्रिया कारक A B C इनके सक्रिय द्रव्यमान, A का सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता को दर्शाने के लिए बड़े ब्रैकेट का उपयोग करते हैं और सक्रिय द्रव्यमान दर्शाते उस समय आगे अणुओं की संख्या जो होती है वो घात में चली जाती है। n1 की पावर A की पावर n1, B का सक्रिय द्रव्यमान की पावर हो जाएगी n2, C का सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता की पावर n3। जैसे समानुपात चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगाते हैं, dx अपॉन dt बराबर, तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है और यहाँ पे अपन कांस्टेंट प्रयोग करेंगे k। A के सक्रिय द्रव्यमान की पावर n1, B के सक्रिय द्रव्यमान की पावर n2, C के सक्रिय द्रव्यमान की पावर n3। तो dx अपॉन dt बराबर हो गया k, A की पावर n1, B के सक्रिय द्रव्यमान की पावर n2, C के सक्रिय द्रव्यमान की पावर n3। यहाँ के समानुपाती नियतांक है, यहाँ के समानुपाती नियतांक है जिसे वेग नियतांक या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो ये चीज तो समझने तक अच्छी लगती है।
अब इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसकी परिभाषा को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड परिभाषा बनाने के लिए अपन जितने भी अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता इकाई ले लेते हैं। यदि A का सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता बराबर B का सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता C की सांद्रता बराबर ले लेते हैं अपन A, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके dx अपॉन dt बराबर k 1 की पावर n1, 1 की पावर n2, 1 की पावर n3। 1 की कितनी भी घातें होती है तो 1 ही होता है। dx अपॉन dt बराबर k इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया k। तो देखो अब इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा अपन इस तरह से दे सकते हैं, वेग नियता या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वह वेग होता है जब अभिक्रिया में सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो। तो अपन इसको लिख देते हैं वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वह वेग होता है जब सभी अभिकारकों की, अभिकारक मतलब क्रियाकारक, सभी कारकों की सांद्रता इकाई हो, सांद्रता इकाई हो। तो वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वह वेग होता है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषा पूछी जाती है। वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग से आप क्या समझते हैं, या वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं? तो आज होमवर्क में आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक किसे कहते हैं। लिख देता हूं मैं यह क्वेश्चन, वेग नियतांक या ये अलग अलग दोनों साथ में अलग लिख देता हूं। चलो, वेग नियतांक को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। क्लियर सबको? कोई समस्या? अब अपन चलते हैं वेग नियतांक के मात्रक पर। ये जो वेग नियतांक हमने निकाला है, इसके मात्रक की बात करते हैं अपन। वेग नियतांक का मात्रक, केमिस्ट्री में अपन मात्रक को इकाई बोलते हैं, तो ब्रैकेट में मैं इकाई लिख देता हूं। वेग नियतांक का मात्रक क्या? इकाई। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जनरल रिएक्शन लेते हैं, Na गिव्स उत्पाद। तो इसके लिए अगर अपन वेग समीकरण लिखेंगे, dx अपॉन dt बराबर k a की पावर। अब देखो, ये ऊपर dx जो होती है वो सांद्रता होती है, dt जो होता है वो समय होता है, k कांस्टेंट है, इसकी मात्रा निकालना है। ये वापस आपके पास सांद्रता आ गई, इसकी पावर है। अब अपने को k की वैल्यू निकालनी है, इस सांद्रता इसके गुणे में नीचे,
तो अपन क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण से यहाँ नीचे ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो सांद्रता बट्टा समय और ये इंटू में आ जाएगा सांद्रता की पावर बराबर 1। ये सांद्रता का पद, ये सांद्रता का पद साथ में कर देते हैं और कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको चलो पढ़ जाते हैं। इस सांद्रता के ऊपर पावर 1 लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा के इधर लिख देता हूं मैं, के बराबर सांद्रता की पावर 1 इंटू सांद्रता की पावर -n। हर से अंश में अगर अपन घात को ले जाते हैं, पद को ले जाते हैं, तो उसी घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस का था, ऊपर आते घात क्या हो जाएगी -की अपॉन में समय। गुणे में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो देखो सांद्रता की पावर 1 - n अपॉन समय। अब देखो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n अपॉन समय का मात्रक होता है सेकेंड। कोई घात नहीं है तो पढ़ा रहना। अब ये घात इस पे भी है, इस पे भी है, तो ऐसे लिख देता हूं मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर 1 - n अपॉन सेकेंड की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख देता हूं और इसके बट्टे में भी 1 लिख देता हूं। ये बट्टे वाला से इसको भी बट्टे वाला से बना दे, उलट देते हैं इसको। तो a बराबर मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर 1 - n इंटू 1 बटा सेकेंड की पावर 1। इनको भी ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो k बराबर मोल की पावर 1 - n इंटू लीटर की पावर, ये ऊपर आते घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, n प्लस का हो जाएगा n - 1 इंटू सेकेंड की पावर -1। ये वेग नियतांक का मात्रक कहलाता है। तो आपको डायरेक्ट पता करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट याद रखो वेग नियतांक का मात्रक एक ही होती है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड की पावर -1 होती है। अब आगे जाके अपन अभिक्रिया की कोटियां पढ़ेंगे। तो 3 तरह की कोटियों की अपने सिलेबस में, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो उनके लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा तो वो अपन देख लेते हैं। इसके अंदर पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे शून्य कोटि है, इसके n बराबर क्या हो जाएगा 0। इस फॉर्मूले में अपन n की जगह 0 पुट करेंगे। तो देखो मोल की पावर 1 - 0, लीटर की पावर 0 - 1 इंटू सेकेंड की पावर -1। इसी फॉर्मूले में मैंने n बराबर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 0 होता है, याद रखो, आगे डिस्कस करेंगे अपन। ये देखो k का k, मोल का मोल 1 - n की जगह रख दिया अपन ने 0, लीटर n की जगह रख दिया 0, -1 इंटू सेकंड की पावर -1। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इसको अपन k 0 लिख देते हैं। k 0 बराबर मोल की पावर 1 होगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, खुद लिख दो, मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -1। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए
वेग नियतांक का मात्रक होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक होगा मोल इंटू लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। अब चलते हैं अपन प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक या इकाई। तो इसी फॉर्मूले में अपन n बराबर 1 रखेंगे प्रथम कोटि के लिए और इसको k की जगह k1 से प्रदर्शित रखेंगे। तो देखो मोल की पावर 1 माइनस ये देखो मोल 1 माइनस n की जगह 1 रखेंगे इनटू लीटर की पावर n की जगह 1 माइनस 1 इनटू सेकेंड की पावर -1। 1 माइनस 1 रहता है तो 0। k1 बराबर मोल की पावर 0 इनटू लीटर की पावर 0 इनटू सेकेंड की पावर -1। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो 1 इंटू सेकेंड की पावर -1। तो फाइनली प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक आता है सेकेंड की पावर -1। सेकेंड की पावर -1 इंपॉर्टेंट याद रखो क्योंकि अपने सिलेबस में ज्यादातर फर्स्ट कोटि शून्य कोटि भी है लेकिन ज्यादातर यूज इसका होता है फर्स्ट कोटि का। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है सेकेंड की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। एक गलत है द्वितीय कोटि के लिए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक इकाई। तो उसी फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे k की जगह k2 लिख देता हूं मैं। मोल की पावर n बराबर अपन इसमें रखेंगे 2। मोल की पावर मोल की पावर है वहां पे 1 माइनस n तो 1 माइनस n की जगह 2 इंटू लीटर की पावर n माइनस 1 n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू सेकेंड की पावर -1। तो k2 बराबर क्या आ जाएगा मोल की पावर -1 इंटू लीटर की पावर 1 इंटू +1 पावर लिखते नहीं है लिखो तो अच्छी बात नहीं लिखो तो और भी अच्छी सेकेंड की पावर। तो इस तरह से आपके वेग नियतांक का मात्रक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तृतीय कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। अच्छा टॉपिक है, इस पे क्या क्या सवाल बनते हैं देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये बनता है वेग नियतांक की इकाई लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई लिखिए। तीसरा क्वेश्चन होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई
इकाई लिखिए। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन बनेगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई लिखिए। अच्छे सवाल है, मिल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और सवाल अपन पढ़ते हैं। कई बार इसका उल्टा क्वेश्चन मिल जाता है, आपको मात्रक से कोटि पहचाननी होती है। कोटि निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में अगर आपको मात्रक दे रखा है तो उस मात्रक से आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में। अच्छा क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान 7.239 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो दोस्तों विद्यार्थियों को कोटि निकालने का डायरेक्ट अपने पास कोई मेथड नहीं होगा। एक मेथड होगा जब कोटि अपन पढ़ेंगे, उसमें अगर वेग नियम दे रखा हो तो अपन कोटि निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर वेग नियतांक का मान दे रखा हो, कोटि निकालना है, तो आपको सेकंड मात्रक के ऊपर गौर करना पड़ेगा, इकाई पर गौर करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स इसका मात्रक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक होता है। मतलब इस प्रश्न में जो अभिक्रिया दे रखी है, इसका उत्तर होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से मात्रक की सहायता से आप अभिक्रिया की कोटि पहचान सकते हो। तो आज अपन ने वेग नियतांक के मात्रक के बारे में पढ़ा है। आगे की क्लास में अपन इससे आगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर में आगे कोटि अनुसंख्यता पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो क्लियर ये सारी बातें अच्छे से याद करना और होमवर्क में क्वेश्चंस करना। थैंक यू।